हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है एग्रीमेंट। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये सब क्या है, नेहा लगभग चीखते हुए बोली। फिर जया जी, विवेक की मम्मी, बोली, ये एग्रीमेंट है। वो तो दिख रहा है, पर क्यों है, नेहा ने फिर सवाल किया। फिर जया जी बोली, देखो, मैं तुम दोनों की लव मैरिज को तैयार हूँ, पर उसके लिए ये मेरी शर्त है। ये एग्रीमेंट तुमको सिग्नेचर करने होंगे। कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोच लो और सोच समझकर जवाब दे देना। बोल करके जया जी ने बात खत्म कर दी। विवेक कुछ बोलता उससे पहले ही नेहा बोली, नहीं विवेक, तुम कुछ मत बोलो। ये मेरे और तुम्हारी मम्मी के बीच की बात है। इसका जवाब मैं ही मम्मी जी को दूंगी। फिर नेहा वहां से चली गई। दरअसल विवेक जया जी और मनोहर जी का बेटा है। उनके विवेक के अलावा एक बेटी निकिता और भी है, जो कि शादीशुदा है। अब जब विवेक की शादी की बारी आई तो विवेक ने साफ कह दिया कि वो शादी करेगा तो बस नेहा से, नहीं तो वो शादी करेगा ही नहीं। और नेहा को अपने घर वालों से मिलवा भी दिया। नेहा के घर वाले सब इस शादी को तैयार हैं, पर शायद जया जी नहीं है। इसीलिए आज जया जी ने नेहा को बुलाया और उसके सामने ये शर्त रख दी। विवेक ने निकिता से भी बात करी कि वो मम्मी को समझाए, पर वो आ ही नहीं पाई। खैर, फिर कुछ 2 दिनों के बाद नेहा फिर से घर आई और उसने विवेक, मनोहर जी सबके सामने वो अग्रीमेंट जया जी को देते हुए कहा, मम्मी जी, ये वो अग्रीमेंट है जो आपने मुझे दिया था। जिसमें क्या लिखा है ये मैं बताती हूँ। इसमें कुछ 6 से 7 पॉइंट है, जिसमें लिखा है कि मैं विवेक को अलग होने को नहीं कहूँगी। मैं मायके से पहले ससुराल को प्रायोरिटी दूंगी। मैं विवेक और उनके माता पिता के रिश्ते के बीच में नहीं आऊंगी। और भी बहुत कुछ है। तो मम्मी जी, मैंने भी एक एग्रीमेंट बनवाया है। आप मेरा एग्रीमेंट सिग्नेचर कर दो, मैं आपका करती हूँ। और मेरे एग्रीमेंट में भी यही सब लिखा है जो आपके में लिखा है। आप मेरे और विवेक के रिश्ते के बीच नहीं आएंगी। आप मुझे आपके बच्चों के जैसा ट्रीट करेंगी, किसी भी रिश्तेदार से मेरी बुराई नहीं करेंगी, वगैरह वगैरह। नेहा की बातें सुनकर मनोहर जी मुंह दबाकर हंसने लगे और सोचने लगे कि सास शेर है तो बहू सवा शेर। फिर जया जी विवेक से बोली, देख लिया तूने। तब नेहा बोली, मम्मी जी, मैंने पहले भी कहा था ये आपके और मेरे बीच की बात है, तो विवेक को इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर विवेक से ही कहना होता तो मैं भी कह सकती थी कि आप इस रिश्ते को तैयार ही नहीं है, इसीलिए ये अग्रीमेंट बनवाया है, पर मैंने ऐसा नहीं किया। तब जया जी बोली, और अगर मैं तुम्हारी बात ना, उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही नेहा बोली, तो फिर मैं भी आपका एग्रीमेंट नहीं मानूंगी। फिर जया जी बोली, मतलब तुम मुझसे सौदा कर रही हो। तुम जानती हो रिश्तों में सौदेबाजी नहीं करते। तब नेहा तपाक से बोली, हाँ जानती हूँ, पर शुरुआत आपने करी थी सौदे की। फिर नेहा जया जी के पास गई और उनके घुटनों के पास बैठकर बोली, मम्मी जी, किस बात का डर है आपको? आपके बेटे की जिंदगी में अपनी जगह खोने का? तो उस डर को छोड़ दीजिए। मैं आपकी जगह लेने नहीं, अपनी जगह बनाने आ रही हूँ। सिर्फ विवेक ही नहीं, बल्कि आप सबकी जिंदगी में भी। हाँ, मैं आपके बेटे की पसंद हूँ, पर इतना भरोसा तो रखिए अपने बेटे पर कि उसने मुझे अपने जीवन साथी के रूप में चुना है, तो कोई बात तो होगी मुझ में। और मम्मी जी, शर्तों की बुनियाद पर कोई रिश्ता नहीं खड़ा हो सकता। रिश्तों की बुनियाद तो प्यार और भरोसा होता है, और जितना प्यार आप विवेक से करती हूँ, मैं भी उतना ही करती हूँ। बोलकर नेहा ने अपना सर जया जी की गोद में रख दिया। फिर जया जी ने भी उसके सर पर हाथ रख उसकी बातों का समर्थन कर दिया। दोस्तों, नेहा ने सही किया या नहीं, इसी सवाल के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.